हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज मैं बिना लहसुन प्याज के पिंडी छोले बनाने जा रही हूँ। तो 1 कप चना मैंने रात भर इसको भिगा के रखा था। तो देखिए फूल के इतने बड़े बड़े हो गए हैं। तो ये छोले मैंने कुकर में डाल दिए हैं और इसमें मैं ये खड़े मसाले डालूँगी। 1 तेज पत्ता है, ये 8 से 10 काली मिर्च है, 2 छोटे छोटे दालचीनी के स्टिक्स हैं, 1 हरी वाली इलायची है, 1 बड़ी काली वाली इलायची है, 2 लौंग है और 1 ये जावित्री है। ये सब इसी में डाल के मैं उबाल लेती हूँ। ये बड़ा वाला कप है, इससे मैंने ये 1 कप पानी लेके 2 टेबल स्पून इसमें चाय पत्ती डाल के उबाल लिया है। तेज चाय पत्ती का पानी डाल रही हूँ। अगर पानी का रिक्वायरमेंट हो तो ऊपर से भी पानी आप डाल सकते हो। मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देती हूँ। 1/4 टीस्पून में बेकिंग सोडा डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो चने हमारे उबलेंगे तो एकदम अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि हमें एकदम से गला हुआ चना चाहिए। ये उबलने के लिए रख दिया है। इसमें 3 सीटी आ जाएगी और स्लो गैस करके मैं 5 से 7 मिनट और पका लूँगी। उसके बाद गैस को बंद कर दूँगी। छोले में डालने के लिए मैं ये फ्राई कर लेती हूँ। मैंने ये 3 उबले हुए आलू ले लिए हैं, इसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिए हैं। ये 5 या 6 हरी मिर्च है, इसको मैं तेल में डीप फ्राई कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है, इसी में आलू डाल के आलू हमारे इस तरीके से फ्राई हो रहे हैं। अभी इसको मैं ऐसे ही क्रिस्पी होने तक पका लेती हूँ। ये आलूओं को एक बार मैं ऐसे चला देती हूँ। देखिए हल्की हल्की ब्राउन में हो रहा है। ये देखिए आलू हमारे क्रिस्पी हो गए हैं। ये जो हरी मिर्ची लिया है, ये देखिए बीच से ऐसे मैंने चीरा लगा दिया है। ये मिर्ची भी इसी में डाल के फ्राई कर लेती हूँ। ये कुछ हमने ड्राई मसाले ले लिए हैं, क्योंकि हमें छोले में ना तो लहसुन डालना है, ना ही प्याज डालना है और ना ही टमाटर डालना है। तो इसलिए मैंने ये मसाले ऐसे ले लिए हैं। तो 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है और 1.5 टीस्पून अमचूर पाउडर है, ड्राई मैंगो पाउडर। इन सबको मैं ये मिक्सी जार में डाल के मिक्स कर लेती हूँ। इसको एक बार मैं ग्राइंड कर लेती हूँ, तो उससे क्या होगा, सारे मसाले एक साथ ही मिक्स हो जाएंगे। ये देखिए, तो ये मसाले हमारे सारे एक साथ मिक्स हो गए हैं। इसी में मैं 1 टेबल स्पून भर के छोले मसाला डाल रही हूँ। इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ। पिंडी छोले बनाने के लिए हमारे मसाले ये देखिए रेडी हो गए हैं। जो हमने आलू फ्राई कर लिया है, इस आलू में भी मैं 1 टीस्पून मसाले ऐसे ऊपर से डाल के इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। आलू के ऊपर एक कोटिंग हो जाएगी मसालों की। ये देखिए जो हमारे चने उबल गए हैं, इसको इसी छन्नी में मैं छान लेती हूँ। तो ये देखिए चने हमारे अलग हो गए, सूखे मैंने इसको छान लिए और पानी इसके अलग हो गए हैं। तो ये एक मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। और पिंडी छोले अक्सर लोहे की कढ़ाई में बनती है। अगर लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल स्ट्रीट टाइप जो छोले मिलते हैं उसी टाइप का टेस्ट आएगा। तो ये लोहे की कढ़ाई मैंने ले लिया है। ये छोले मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं। तो अभी जो मैंने ये मिक्सी जार में मसाले बना लिए हैं, ये मसाले ऐसे ही हम इसमें डाल के मिक्स करेंगे। पानी हमने बाहर निकाल लिया है, मतलब छान लिया है, क्योंकि अगर पानी रहता साथ में तो मसाले पानी में घुल के नीचे बैठ जाते और मसाले इसमें चने में मसाले चिपकते नहीं। तो इसलिए मैंने पानी को साइड में छान के रख लिया है। तो ये देखिए ऐसे हल्के हाथ इसको मिलाते जाएंगे। इस तरीके से फिर से मसाले डाल देंगे। ऐसे इसको मिलाते हुए हम ऊपर नीचे कर लेंगे। तो मसाले हमारे इसमें मिक्स हो गए हैं। अभी हमने जो ये आलू फ्राई करके रखा है, कुछ इसमें आलू भी डाल देती हूँ मैं। बाकी थोड़े से बचा लूँगी बाद में सर्व करने के टाइम में डालने के लिए। ये आलू भी इसमें डाल दिया है। इसको भी डाल के मैं ऊपर नीचे कर लेती हूँ। 1 टीस्पून रोस्टेड जीरा पाउडर इसमें मैं डाल रही हूँ। इसको ऊपर से डालने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने मसालों के साथ में नहीं इसको ग्राइंड किया है। तो इसको इस तरीके से हम डाल के ऊपर नीचे कर देंगे। तो ये चना में मसाले मैंने मिला लिए हैं, लेकिन ये ड्राई ड्राई लग रहा है। तो जो मैंने पानी ये निकाल के साइड में रखा है, ये स्पून से इस तरीके से डालूंगी, क्योंकि ज़्यादा हमें नहीं चाहिए।
क्योंकि हम ड्राई छोले बना रहे हैं। जितना हमें रिक्वायरमेंट हो उतना हम इसमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। इसको साइड डिश के तौर पे खाएंगे, जैसे दाल वगैरह के साथ खाएंगे तो उसके लिए ये परफेक्ट है। जैसे छोले पूड़ी खा रहे हैं, छोले चावल खा रहे हैं, तो उसके लिए ये ड्राई है। तो उसके लिए जो पानी हमने बचा रखा है, ये पानी आप इसी में डाल सकते हो। तो अपने हिसाब से ग्रेवी बना सकते हो इसका। ये हमारा छोले बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। और थोड़ा सा इसी में मैंने अदरक ग्रेट करके रखा है, वो अदरक डाल देती हूँ। अभी इसके लिए मैं एक तड़का तैयार कर लेती हूँ। 2 टेबल स्पून घी डाल रही हूँ, 1 टीस्पून जीरा डाल देती हूँ। इसी में मैं 5-7 करी पत्ता डाल रही हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको पसंद है तो डालिए। 1/4 टीस्पून हींग डालूंगी, क्योंकि चना है, हो सकता है किसी को नुकसान करता हो खाने में। तो गैस बंद कर देती हूँ। तड़का हमारा तैयार हो गया है। ये तड़का तैयार हो गया है देसी घी का, इसको मैं इसी के ऊपर ऐसे डाल देती हूँ। और आप चाहे तो इस पर थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाल सकते हो। ये हमारा पिंडी छोले बन के तैयार हो गया है। अपने अकॉर्डिंग जैसे हम नींबू रख दिए। ये छोले भटूरे के साथ, पूड़ी के साथ, चावल के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। ये हमारा पिंडी छोले बन के तैयार हो गया है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।